हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की अगली कड़ी में आदिकाल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग 175 प्रश्न से आगे करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, काम पंक्ति के लेखक कौन है? यानी ये काम पंक्तियां किसकी है? नल सिंह की है, चंद्रबरदाई की, जगनिक की, नरपति नाले की। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जगनिक की। अगला प्रश्न, जोजन सासण भास्यु सोमुहि कहई सारू के रचनाकार कौन है? हेमचंद, देवसेन, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, देवसेन की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, जाहि मन पवन न संचरे रवि सबसे नाही पवेश, ताहि बट चित विषाम करूं सरेहे कहीं उवेश। ये पंक्तियां किसकी हैं? लुइपा की, कुकुरिपा, कणहपा, सरहपा। तो ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सरहपा की है। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, लज्जेज तू वयंसी अहुई भग्गा घरु एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? देवसेन की है, हेमचंद्र की है, वररुचि की है, श्रीधर की है। तो किसकी है? बी इज राइट आंसर, हेमचंद की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? चंद कवि, केदार कवि, भारतेंदु, खुसरो। तो इसके जो पंक्ति की जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन डी, खुसरो ने लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धृय जिमी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? परमाल रासो से, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो से, बीसल देव रासो से, रामचरित मानस से। तो किससे ली गई हैं ये पंक्तियां? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो से। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन करना है, बताना है कौन सी रचना इसमें असंगत है। अपभ्रंश व्याकरण जोइंदु का, पौम चरयु स्वयंभू, पाहुर दोहा राम सिंह, प्राकृत पैगलम लक्ष्मीधर। तो कौन सा गलत है? ए इज द राइट आंसर, अपभ्रंश व्याकरण। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। पुष्पदंत का क्या क्या है? जसहर चरयु और स्वयंभू का रिठम चढ़यु, मधुकर कवि का जयचंद्र प्रकाश, जिनी दत्त सूर्य का उपदेश रसायन रास। तो गलत कौन सा है? तो सी इज द राइट आंसर, जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि का नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, असंगत का चयन कीजिए। इसमें भी असंगत बताना है। तो परमाल रासो जगनिक, ये तो सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, खुमार रासो दलपति विजय, ये भी सही है। संदेश रासक अब्दुल रहमान, ये भी सही है। कुमार पाल प्रतिभो ज्योतिश्वर ठाकुर का नहीं है। ये बात क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न, फिर से असंगत चुनना है। रेवंत गिरिराज, विजय सेनसुरी, चर्यापद, सरहपा, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, रणमाला छंद, श्रीधर। तो कौन सा इसमें गलत है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चर्यापद सरहपा का नहीं है बल्कि सब्रपा का है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले साहित्यकार कौन है? किसने कहा है कि आदिकाल जो है अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो किसने कहा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो कितने प्राप्त होते हैं? बी इज द राइट आंसर, 4 खंड, बृहद, लघु संस्करण, मध्य संस्करण और लघुत्तर संस्करण। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं। तो किसने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद माना है? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का 12 मासा यानी जो विरह वर्णन है किस मास से प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बीसल देव रासो का आषाढ़ से, बैसाख से, सावन से, कार्तिक से। तो किससे शुरू होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्तिक से शुरू होता है। आषाढ़ से किसका शुरू होता है? ये भी आपको बताना है ऑप्शन में, ताकि ये प्रश्न आपको क्या होगा? याद हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की रचना नरपति नान्हल ने कब की थी? संवत 1212 में, संवत 1252 में, संवत 1213 में, संवत 1155 में। तो कब की थी? तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संवत 1212 है। ठीक, जबकि 1272 का अर्थ शुक्ल ने क्या लिया है? 12 लिया है, और 1155 क्या, ये ईस्वी है, ये ईस्वी माना गया है, ये संवत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? ए। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रणमाला छंद, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? 763 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 800 से 1400 तक, 700 से 1300 तक, 743 से 1400 तक। तो ग्रियर्सन के अनुसार क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक की जो कालावधि है उसको ग्रियर्सन ने क्या माना है? आदिकाल माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध एवं जैन साहित्य। तो किसका किया है राम कुमार वर्मा में संधि काल के अंतर्गत? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा है डी, सिद्ध एवं जैन साहित्य को राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत माना है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया है? राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो किससे माना है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, जालंधर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मत्स्येंद्र नाथ थे गोरखनाथ के गुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो। तो सही क्रम बताना है आपको। तो कौन सा होगा? पहले बीसल देव रासो, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद खुमार रासो, उसके बाद क्या है? परमाल रासो। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लण हथ दई चली गज्जन निपकाज पंक्ति किससे संबंधित है? आल्हा खंड, हमीर रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो से संबंधित है ये पंक्तियां। अगला प्रश्न, परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? 1865 में, 1965 में, 1866 में, 1856 में। तो कब कराया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट जो तत्कालिक कलेक्टर थे उन्होंने परमाल रासो का क्या किया था? अनुवाद कराया था, प्रकाशन कराया था। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का गायन किया जाता है कब? ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, बरसात में। तो कब किया जाता है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी, बरसात या वर्षा ऋतु में किया जाता है। अगला प्रश्न, आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? जयचंद के, परमादिदेव के, पृथ्वीराज के, जय सिंह के। तो किसके थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परमादिदेव के थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कर्नल जेम्स टाड ने, डॉक्टर वूलर ने, सुनीति कुमार चटर्जी जी ने, श्याम सुंदर दास ने। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि पूछे आपसे परमाल रासो के छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो वो कराया था वाटरफील्ड ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक कौन मानते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, कयामस वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। तो ये किसका एक प्रसंग है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। इसमें 69 समय है, उसी में से कयामस वध भी एक क्या है? प्रसंग है। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? देखिए, जिस रचना के लास्ट में प्रकरण लिखा होता है वो क्या होती है? व्याकरण ग्रंथ होते हैं। इस व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, गुराढे, ज्योतिश्वर ठाकुर, रोड़ा। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दामोदर शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ से बनारस
और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। किससे? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, राउरवेल। तो किस रचना में मिलती है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है, उसमें बनारस और उसके आसपास की संस्कृति क्या मिलता है के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? कबीरदास ने, स्वयंभू ने? किसने दोहा और चौपाई की परंपरा का प्रयोग किया? कबीरदास, स्वयंभू, सरहपा, जयसिंह। तो किसने किया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सरहपा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रास से, रसायन से, राजसूय से, राशक से। तो किससे माने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राशक से मानी है और यही क्या है? एक सर्वमान्य मत भी है। रास से किसने मानी है? राजसूय से किसने मानी है? ग्रेसर ने। रास से किसने मानी है? रसायन से किसने मानी है? ये सब भी आपको याद होना चाहिए। रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और रास से किसने माना है? रास या रासऊ से। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया? परमाल रासो, बिसल देव रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो। तो किसका किया गया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, बौद्ध गान और दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, संतों की। तो किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिद्धों। बौद्ध गान और दोहा किसका है? हरिप्रसाद और शास्त्री का है और उनकी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो वो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई थी? ये बताना है किसको? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को, राम सिंह को। तो किसको दी गई थी? बी इज द राइट आंसर, पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, खालिक बरी, अमीर खुसरो, कर्पूर मंजरी, राजशेखर। ये तीनों क्या है? ये तीनों तो संगत है। तो असंगत कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दंगबय पुराण राम सिंह का क्या है? नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही? गीत गोविंद के, रामचरितमानस के, पद्मावत के, विद्यापति पदावली के। तो ये जो कथन है वो किसका है? शुक्ल जी का है। और किसके विषय में है? तो विद्यापति के। उनके किस रचना के विषय में है? तो वो है पदावली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? इंसान खां को, गोरखनाथ को, गंग कवि को, चंद्र बरदाई को। किसको माना है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोरखनाथ को। जबकि इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया, बल्कि प्रथम गद्य लेखक इन्होंने किसको माना है? वो माना है गोरखनाथ को। अगला प्रश्न है, गाछादितासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? रसायन से, राशक से, रास से, राजसूय से। तो किससे माना है? ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राजसूय से। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्र बरदाई को, हरिऔध को, तुलसीदास को, जयसिंह को। किसको माना है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्र बरदाई को। अगला प्रश्न, खुमाण रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है? सारंगधर ने, दलपति विजय ने, नरपति नाल ने, नल सिंह ने। तो खुमाण रासो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दलपति विजय की रचना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? कौन? चूड़कनाथ, गोपीचंद, मच्छिंद्रनाथ, चौरंगीनाथ। तो किसका उद्धार उन्होंने किया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मत्स्येंद्रनाथ। जो उनके गुरु थे, उन्हें वो जो स्त्री मोह में फंस गए थे, जिनका उद्धार किसने किया है? गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किसका है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस विद्वान का है? तो वो कथन किसका था? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुकर, भट्ट केदार, जगनिक, केशवदास। जयचंद्र प्रकाश किसका है? बी इज राइट आंसर, भट्ट केदार का है। अगला प्रश्न, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि, भट्ट केदार, रोड़ा, केशवदास। तो कौन है उसके? इज राइट आंसर, मधुकर कवि हैं जयमयंक जस चंद्रिका के। अगला प्रश्न, खालिक बरी, नूह सिपहर, दो सुखने, पहेलियों के रचनाकार कौन है?
अबुल हसन खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, दाऊद, राबिया। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबुल हसन खुसरो। खालिक बरी उनका क्या है? वो शब्दकोश है। नो सिपहर कहा है? इसमें भारतीय बोलियों की जी खुलकर प्रशंसा है और पहेलियों में पहेलिया है। दो सुखने भी उसी तरह की एक रचना है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर, नागार्जुन, सरहपा, देवसिंह। तो रणमाला छंद किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्रीधर का है। अगला क्वेश्चन, करकंड चरियो नामक जैन कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन, तो उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। करकंड चरियो के मुनि जिन विजय, राम सिंह पुष्पदन, मुनि कनकांबर। तो कौन है? बी इज राइट आंसर, मुनि कनकांबर ने लिखा है करकंड चरियो। अगला प्रश्न है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमाल पार प्रतिबोध, इसके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, वररुचि, सोम प्रभु सूरी, जयानक। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोम प्रभु सूरी। अगला प्रश्न, आदि पुराण, महापुराण, जसहर चरियु के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत, मणिभद्रपा। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुष्पदंत है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के जो बृहद संस्करण है उसमें कितने समय या खंड है? 68 समय, 63 समय, 69 समय, 57 समय। तो कितने हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 69 समय। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद बरदाई किस राजा के आश्रित थे? जयचंद के, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वी सिंह के, बिशल देव के। तो किसके थे? बी इज राइट आंसर, पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न, मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिशल देव रासो, कीर्ति लगा लता। तो किसमें ये मिलती है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिशल देव रासो में। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की है? भृग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेमी प्रेमी प्रेमिका संवाद, उद्धव गोपी संवाद। तो किसमें की है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भृग भृंगी संवाद के रूप में की है। अगला प्रश्न है, द्वाश्रय काव्य, शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण किसकी रचना है? हेमचंद की, चिंतामणि की, मधुकर की, भट्टकेदार की। तो वो किसकी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेमचंद की। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्तिलता, पदावली, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। तो किसमें है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कीर्ति पताका में है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? कीर्ति सिंह, रुद्र प्रताप, प्रताप सिंह, गोविंद स्वामी। तो किसके थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कीर्ति सिंह के। अगला प्रश्न है, हिंदी में नक सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? पृथ्वीराज रासो से, उपदेश रसायन रास से, संदेश रासक से, राउलवेल से। तो किससे होती है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राउलवेल, जो कि रोड़ा नामक कवि द्वारा रचित है। गद्य पद्य में से चंपुक काव्य है और एक शिलांकित कृति है। इसमें राउल नाम की जो नायिका है उसके नक्सिक वर्णन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाभिधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थी? जयदेव को, विद्यापति को, उमापति को, पुष्पदंत को। तो किसको प्राप्त थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विद्यापति को। अगला प्रश्न है, असंगत जोड़ा चुनना है। दंगवय प्रमाण, भीम कवि, बेली किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज, गाथा सप्तशती, हाल, सावकाचार, चंद कवि। तो कौन सा असंगत है? डी ऑप्शन, क्योंकि सावकाचार किसकी है? वो है देवसेन की। बाकी सभी रचनाएं दंगवय पुराण, भीम कवि, बेली किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज, गाथा सप्तशती, हाल, ये सभी रचनाएं क्या हैं? सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? पद्मावत का, पृथ्वीराज रासो, बिशल देव रासो, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन है? पदावली, कीर्ति पताका। ऑप्शन और देख लेते हैं, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पेंगलम। तो कौन सी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? राजनीतिक है, धार्मिक है, श्रृंगारिक है, वीरतापरक है। तो पृथ्वीराज रासो कैसा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजनीतिक है। इसको राजनीतिक काव्य की महात्रासदी किसने कहा है? तो वो कहा है बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित है? भाषा, प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिकता, वीरता। तो क्या सर्वाधिक विवादित है? तो वो है उसकी ऐतिहासिकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कुश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की? सरहपा की, सबरपा की, लोईपा की, डोम्भिपा की? किसकी की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सरहपा की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, सुंदरदास, कर्नल टाड? तो किसने अर्ध प्रमाणिक माना है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके लिए ट्रिक भी है, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, अगर मतलब अगर चंद ना हटा, मुनि मतलब मुनि जिन विजय, और अधूरी मतलब अर्ध प्रमाणिक, हज मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनाए मतलब सुनीति कुमार चटर्जी। इन सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक माना है। अगला प्रश्न, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया? जालंधर नाथ को, गोरखनाथ, सरहपा, मत्स्येंद्रनाथ? तो किसको कहा गया है बालनाथ? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जालंधर नाथ को बालनाथ नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? पतंजलि का, पाणिनि का, मच्छिंद्र का, सरहपा का? तो किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पतंजलि का। अगला प्रश्न है, बसंत विलास, इसमें कितने छंद हैं? 84 छंदों का काव्य है। वो कैसा काव्य है? भक्ति काव्य है, नीति काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है, वीर काव्य है? तो बसंत विलास जैसा कि देख के ही लग रहा है कैसा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, श्रृंगारिक काव्य। इसमें कितने छंद हैं? 84 छंद हैं। अगला प्रश्न है, शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? पदावली, दोहा कोश, चर्यापद, राउरवेल? तो शिलाओं पर लिखा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है? अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राउरवेल। रूड़ा नामक कवि का है, जो कि एक शिलांकित कृति है। और गद्य पद्य मिश्रित क्या है? चंपू काव्य है, जिसमें हिंदी की 7 बोलियों के अक्षर मिलते हैं, 7 बोलियों के, जिसमें से राजस्थानी क्या है? प्रमुख है। अगला प्रश्न, सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रबोध चंद्र बागची ने? तो किसने किया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रबोध चंद्र बागची ने सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में क्या किया है? संपादन किया। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया? प्रकृताभाष हिंदी, अवहट्ट, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं? तो क्या नाम दिया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रकृताभाष हिंदी शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश, प्राकृत? क्या कहलाती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिंगल कहलाती है। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? देश भाषा, लोक भाषा, पिंगल, डिंगल? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वो पिंगल कहलाती है। अगला प्रश्न, खालिक बरी की रचना किस लिपि में हुई? फारसी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें हुई थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फारसी लिपि में खालिक बरी की रचना खुसरो ने की थी। अगला प्रश्न, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरहपा ने, तुलसीदास ने? तो किसने की थी? ऑप्शन इज राइट आंसर, स्वयंभू ने। अगला प्रश्न, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा? स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह, देवसेन? तो किससे की थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुष्पदंत से। अगला प्रश्न, पाहुर दोहा का अर्थ क्या है? पाहुर दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुन? तो क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोहों का क्या है? उपहार। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या राहुल सांस्कृत्यायन ने कितनी मानी? 9, 6, 64, 84? तो कितनी मानी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 84। अगला प्रश्न, डोम्भिक गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? सरहपा के, सब्रपा के, डोम्भिपा के, कर्णहपा के? तो किसके हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डोम्भिपा के हैं। अगला प्रश्न है, असंगत छाटना है, पुरुष परीक्षा, विद्यापति, करकंड चरयु, कनकामर मुनि, गाथा सप्तशती हाल, विजयपाल रासो जगनिक? तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विजयपाल रासो जगनिक का नहीं है। अगला प्रश्न, असंगत अनुक्रम का क्या करना है? पता लगाना है। भविष्य कथा किसका है? धनपाल का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतंग का। ये दोनों सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हरिचरित लालचंद्र का है। राउरवेल रोड़ा कवि का है। तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसी क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न है, विसंगत अनुक्रम बताना है। पद्मिनी चरित लालचंद, नल दमयंती कथा व्यास कवि, बेली किशन रुक्मिणी रोड़ा कवि, किशन बिसल देव रासो नरपति नाल? तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बेली किशन रुक्मिणी किसका है? पृथ्वीराज का है। अगला प्रश्न, विसंगत अनुक्रम छाटा है। स्थूली भद्रदास, जिनी धर्मसूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, कुमार पाल चरित हेमचंद, चंदन बालारास स्वयंभू? तो कौन सा असंगत है?
ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंदन बालादास आसगु का है, न कि स्वयंभू। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं सबदी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो किसने किया है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन इज राइट आंसर, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडली जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो किसमें मिलता है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाथ साहित्य में। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जालंधर नाथ, चूड़कनाथ, भरथरी, गोरखनाथ। तो किसने किया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, भोला शंकर व्यास, भोलानाथ तिवारी। तो किसका है? ऑप्शन इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सिंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र। किसने माना है? ऑप्शन इज राइट आंसर, ग्रियर्सन और शिव सिंह सिंगर ने। अगला प्रश्न, राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी के प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्र बरदाई, विद्यापति। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कौन है? स्वयंभू है। तो इस तरह से हमने केवल 24-25 मिनट में 100 से भी अधिक प्रश्न को देख लिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।